हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो भाई, जिन लोगों का भी CUET PG 2025 देने का सपना है और वो चाहते हैं कि इसमें आप जाके LLB करें, क्योंकि यहाँ से LLB करने का आपको मौका मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपके फॉर्म्स जब आउट होंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए कि इस फॉर्म को हम कैसे भरते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ यही बताने आया हूं कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और किस तरीके से वो सारे स्टेप्स अपने पास दिमाग में रजिस्टर करके रख सकते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि अब जो इसका नोटिफिकेशन है, बस अब कुछ ही दिनों बाद इसका आ सकता है, बाय एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक तक। तो आपके पास उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस की जानकारी होनी ज़रूरी है, प्लस डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, सब कुछ ही आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप इनकी साइट पे जाते हैं, जो इस साल के लिए CUET PG की साइट थी, वो थी pgcut.samarth.ac.in। ये साइट पे जैसे ही आप जाते हैं तो ये कुछ ऐसे खुलता है और यहाँ आपको मिल जाता है साइन इन करने का ऑप्शन। आप जैसे ही यहाँ पे साइन इन करते हैं, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है और यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए डालते हैं, जहाँ पर आपसे वो आपका नाम पूछेगा, आपसे वो आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, ये सारी डिटेल्स जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। जब आप वो सारी कर देंगे तो आप कर देते हैं रजिस्टर अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद आपसे वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बाकी सारी डिटेल्स जो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है वो आपसे पूछेगा। वो आपको बहुत ध्यान से डालनी है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, या आखिरी में कि हम बाद में भरेंगे फॉर्म। ये सारी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करेंगे और फिर जाके इसकी फ़ी को पे कर देंगे। ये जल्दी वो करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आपको आपके घर के नज़दीक मिल जाएं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फॉर्म को ढंग से भर दें और अपने साथ अपनी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी इकट्ठा कर लें। आधार कार्ड का नंबर आपके पास होना चाहिए, आपसे वो कुछ चीज़ मांगता है, जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, आपके पास जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास है, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कास्ट में तो आपको ढंग से, कि आप SC में कर रहे हैं, ST में कर रहे हैं, OBC में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल तरीके से आपके सामने रखी होनी चाहिए। आपके जितने भी मार्कशीट्स हैं, जो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में अगर आपने कर ली है या ग्रेजुएशन आपकी चल रही है, तो वहाँ तक के मार्कशीट्स अपने पास रखिए, सो दैट आप प्रॉपरली उसके रोल नंबर्स वगैरह या मार्क्स सब कुछ ढंग से भर सकें। ये सारी चीज़ें आप जब भर देते हैं तो आपका फॉर्म भर जाता है और उसके बाद आपको मिलता है एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। फिर उसके बाद जब भी कभी आपको अपना अकाउंट एक्सेस करना है तो यहाँ आप डालेंगे अपना एप्लीकेशन नंबर, फिर डालेंगे पासवर्ड, फिर डालेंगे ये सिक्योरिटी पिन और इसको कर लेंगे लॉगिन। मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर जब आप भर देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड भी यहीं आएगा और स्कोर कार्ड भी यहीं से डाउनलोड होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आप अपने पास ध्यान से रख लें। जब आप फॉर्म भर लें तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट फॉर्म का। उसका एक प्रिंट आउट लेकर उसको रख लें या उसको कॉपी PDF बनाकर अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको लगे वहाँ उसको सेव ज़रूर करके रख लें, क्योंकि ये बाद में आपको काम ज़रूर में आएगा। तो ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं। तो आपको COQP 11 पे जाना है। मैं आपसे लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आप लॉ के लिए दे रहे हैं तो COQP 11 ये कोड है जो आपको भरना है, जिसमें आप LLB जो 3 ईयर के लिए है उसके लिए ये आप भरते हैं। इसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU जैसी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिलता है। BHU के लिए हम देखें तो 215 और 210 के आसपास इस साल की कट ऑफ थी जो आपको मिली थी। तो आप 300 में से ये नंबर एक को कर सकते हैं, विच इज अराउंड 70% ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड। ये आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अगर प्रेपरेशन करनी है तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं अड्डा 24/7 की साइट पे। अड्डा 24/7 की साइट पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो देखिए आपको तमाम वो सारा जो प्रेपरेशन है वो आपको मिलती है यहाँ पे COQP 11 के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ जाएंगे आप,
यहाँ जाइए लॉ एंट्रेंसेस पे और CUET LLB में आपके पास 2 बैचेस हैं, एक है शौर्य बैच और एक महापैक। तो अगर आप CUET PG के साथ साथ MHCET या बाकी 3 ईयर LLB एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं महापैक की तरफ, क्योंकि ये कंटिन्यूड लर्निंग देता है, आपको एक्सेस देगा सारे बैचेस का। आपको किताबें मिलती हैं हार्ड कॉपी में जो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वहीं आपके पास है ये शौर्य बैच जो आप ले सकते हैं, जहाँ पे अभी आपको स्टूडेंट जो चिल्ड्रंस डे के मौके पर मिल रहा है 37% का डिस्काउंट। तो अगर आप ये लॉ का महापैक लेते हैं और यहाँ जाके कोड लगाते हैं Y713, मैं फिर से बता दूं आपको, Y713 कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको मिल जाता है देखिए पूरा 37% का डिस्काउंट। 8,630 रुपीज़ के आसपास पे आपको ये बैच महापैक मिल रहा है। महापैक आपको इतने कम प्राइस पे मिल रहा है बच्चों, तो और क्या चाहिए। तो चिल्ड्रंस डे के मौके पर आपके लिए हम लेके आए हैं ये एक सौगात जो आप जाके ले सकते हैं, जहां पर आपको मिल रहा है बाय यूजिंग दिस कोड Y713 एंड यू आर गेटिंग 37% का डिस्काउंट। ये अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू that how to take this particular batch. So all the very best and do stay tuned to Adda 24/7, one-stop solution for CUET PG 2025. Take care and all the best.